ये करके उसको 100 के फॉलोअर्स मिल गए, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बस स्क्रिप्ट देखना है, बोलना है, इसमें क्या मुश्किल बात है। आई डोंट बिलीव देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद वांटिंग एवरीथिंग फास्ट। जो लोग हैं वो अपना पहला घंटा देने में बहुत टाइम लगा देते हैं। एक लड़की पसंद थी, उसने फिर छोड़ दिया, फिर मेरे को लगा यार ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है। आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ वेयर आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेजिंग समवन. Just having fun, just having alcohol over weekends is not the life. And that is when I exactly decided कि यार अब तो नहीं करना ये सब. What made you do all this? इतने सब कैसे कर लिए तुम 21 साल की उम्र में? So when I signed up for an exam, जिसकी फीस ही लगभग 1.5 lakhs के आसपास की थी, I was like there is no chance I can fail in this exam, वरना मेरे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे. Fame and power and money क्या तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? I would definitely say Thousands of students apply for a single job role at a company called Deloitte. But this person left the company when he was 21 years old. And today he is a fitness influencer, a finance enthusiast, a creator, a person who inspires millions of people out there. Today we have Arpit Sharma on our show. Thank you so much, Arpit, for being here. thank you so much for having me. So, at 21, you have done multiple things like studying, then obviously working in a MNC or Big Four we talk about, and then you are being a fitness influencer or a creator. What made you do all this? इतने सब कैसे कर लिए तुम 21 साल की उम्र में? Yeah, so honestly, when it started in college, I was no different than any other person. आते ही मस्ती करनी है, घर से बाहर निकले हैं, रात को कोई टोकने वाला नहीं है, बाहर निकलो, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो, टिपिकल कॉलेज स्टूडेंट. एंड एक्चुअली लगभग 1 से 1.5 ईयर्स ऐसा ही चलता रहा. एंड ड्यूरिंग दिस फेज आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइज इन द कॉलेज, जिसके सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स थे. कोई भी पार्टी होती थी, मेरे को सबसे पहले कॉल्स आते थे, अर्पित चल चल चल. एंड मेरे को लगता था दिस इज़ लाइफ. आई यूज्ड टू लुक डाउन ऑन पीपल हु वर एक्चुअली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट करते थे, म्यूज़िक करते थे, पढ़ाई करते थे. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको लाइफ में मज़ा ही करना नहीं आता. तो मेरा ऐसा ही कुछ परसेप्शन था. बट ओवर अ ईयर टिपिकल स्टोरी, एक लड़की पसंद थी, वो उसने फिर छोड़ दिया, और फिर मेरे को लगा यार ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है. और फिर मैं उस वक्त एक बार मैंने सीखा, थोड़ा उसको वापस चेज किया. फिर लगा यार ये तो मतलब आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ वेयर आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेजिंग समवन. तो एंड उसी वक्त मेरा एक बहुत अच्छा क्लास में फ्रेंड था, विक्रांत करके. ही वॉज समवन, मतलब बहुत अच्छा, हम लोग सेम हॉस्टल में रहते थे. एंड ही वॉज डूइंग FRM, विच इज़ बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. इट इज़ अ वेरी वेल नोन सर्टिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस. तो उसको देख के मेरे को लगा यार इसने मेरी उम्र में, हम दोनों साथ में किया था, एंड नाउ ही इज ऑलरेडी क्लियर्ड FRM लेवल 1. मैं उससे जब बात करता था, आई कुड एक्चुअली फील दिस पर्सन इज मच मोर स्मार्टर देन मी, जब हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली 1 साल पहले. तो ये देख के मेरे को लगा यार दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ जहाँ मैं हमेशा किसी ना किसी को चेस कर रहा हूँ. एंड दैट इज व्हेन आई एग्जैक्टली डिसाइडेड कि यार अब तो नहीं करना ये सब. अपन कुछ फोकस करेंगे. वी विल ऑलवेज टिपिकल की वी ट्राई टू डू समथिंग, बिल्ड समथिंग जिससे हम दूसरों को अट्रैक्ट कर पाए. So that is exactly when the journey started. The entire self-improvement journey, getting on the right track started. So that was the first step जो मैंने लिया कि ये मैंने कौन से साल में था? ये था when I was in first year of college. It must be 2023. So 20, yeah, it must be 2024 और 23 midway कहीं पे. और यहाँ पे मैंने पहला स्टेप जो लिया था वो था CFA को स्टार्ट करना. एंड व्हेन आई स्टार्टेड CFA, ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली कट ऑफ होने लग गए. मैं हमेशा से बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन रहा हूँ, और मेरे लिए पैसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. सो मतलब मैं तो 500 रुपये का भी हिसाब रखूँगा किसी दोस्त के साथ. अगर कभी 40-50 रुपये की चाय पियेंगे तो उसको भी स्प्लिट वाइज में डालूंगा. तो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस. तो इसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई साइन अप फॉर अ एग्जाम जिसकी फीस ही लगभग 1.5 लाख के आसपास की थी, आई वाज लाइक देयर इज़ नो चांस आई कैन फेल इन दिस एग्जाम, वरना मेरे 1.5 लाख रुपये बर्बाद हो जाएंगे. सो उसके बाद मतलब आई बिकेम वेरी सीरियस कि यार अब पढ़ाई तो करनी है. एंड इसी की वजह से सारे फ्रेंड्स कट ऑफ होने लग गए. ड्यूरिंग दिस फिर अब मेरे को फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, मतलब फ्रॉम अ फ्रेंड सर्कल ऑफ आई वुड से 150 से 200 फ्रेंड सर्कल से आई वाज डाउन टू लेट्स से 10 फ्रेंड सर्कल का जितना बड़ा और ग्रुप. वही लोग दोस्त होते हैं एक्चुअली. यस यस, तो वो उस वक्त नहीं रियलाइजेशन हुआ था. तो ये पूरा फ्रेंड सर्कल ऐसे नैरो डाउन हुआ. तो उसमें कई बार ऐसे वो कहीं ना कहीं ईगो, एंगर वगैरह सब आता था. तो उसके लिए कहीं ना कहीं द जिम, द फिटनेस जर्नी उसको सपोर्ट किया. सो वहाँ से पहले CFA स्टार्ट हुआ. उसके पहले भी मैं जिम जाता था फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से, लेकिन इट वाज़न्ट वेरी डेडिकेटेड, बस जिम चला गया एंड ऑल. बट व्हेन आई वाज डूइंग फॉर दिस CFA, मतलब वो एक क्लैरिटी आने लगी. एक लगने लगा कि यार जस्ट हैविंग फन, जस्ट हैविंग अल्कोहल ओवर वीकेंड्स इज नॉट द लाइफ. तो दैट वाज द बिगिनिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर चेंज दैट हैपेंड. वरना उसके पहले आई वाज लाइक एनी अदर स्टूडेंट.
वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे क्वेश्चन अब ये सुनने के बाद ही मुझे आ गया। तो पहले कहाँ से आए हो? लाइक मुझे लग रहा है कि बनिया फैमिली राजस्थान से आए हुए हो लग रहा है। पैसों का हिसाब अच्छा पसंद, बिजनेस पसंद है। नॉट नॉट रियली बनिया, बट हाँ, राजस्थान कोटा से हैं हम। और मतलब फैमिली हमेशा से मेरे को ऐसा कहते आई है कि मैं सबसे ज़्यादा मनी माइंडेड हूँ। मेरे पूरे फैमिली में किसी ने कभी कॉमर्स या बिजनेस की तरफ स्टेप नहीं लिया, एंड आई एम द ओनली पर्सन पूरी फैमिली में जिसने एक्चुअली बोला कि मतलब डिस्पाइट हैविंग वेरी गुड ग्रेड्स इन 10th ग्रेड, मेरे साइंस में 99 आए, मैथ्स में 98 99 आए, उसके बाद भी आई टू कॉमर्स, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट इन दिस डायरेक्शन। तो ये चीज़ हमेशा से ही था। इंटरेस्टिंग। तुमने एक वर्ड यूज़ किया था कि मैं चेज़ कर रहा था, मुझे चेज़ नहीं करना है। तो अब तो चलो चेज़ नहीं कर रहे होगे। तो अब मतलब तुम्हें लोग तो चेज़ कर ही रहे होंगे। हाँ, होता है। तो किस तरह का चेज़ तुम्हारे पीछे हो रहा है अभी? किस तरह के मतलब? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काम के लिए भी लोग चेज़ करते होंगे कि मेरा काम करवा दो, मेरे लिए कुछ वीडियो बना दो। ऑब्वियसली जिस लड़की के साथ बात नहीं हुई उसके बाद और भी लड़कियाँ तुम्हें चेज़ कर रही होगी। तो इस वाले प्रोसेस में कौन-सा चेज़ तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है? कौन-सा फ़नी भी रहता है? बहुत सारे फ़नी भी रहते हैं एंड फ़नी इंस्टेंसेस। कि सबसे फनी इंस्टेंसेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ओवर अब मेरी लाइफ थोड़ी ऐसी है कि काफ़ी जो सारा काम होता है वो घर से होता है। फिटनेस है तो चलो जिम गए, जिम से आ गए, मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम पे जाते हैं जब जिम में क्राउड कम होता है, तो इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस कम होता है। और लेकिन कई बार डीएम्स में ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे एक जो सबसे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और सरप्राइजिंग था, वो था कि मेरे को मैरिड वुमन मैसेज कर रही थी कि बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं ना, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। तो एक मतलब सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस तो यही था। So when you compare the fitness and finance, these both are very disciplined activity. Like अगर कोई इन्वेस्ट भी कर रहा है तो वो बहुत डिसिप्लिन वे में करे तो उसका ओवर अ टाइम बहुत अच्छा वेल्थ बनता है। एंड फिटनेस में कोई अच्छे से इन्वेस्ट करे तो ओवर द टाइम उसका बहुत अच्छा हेल्थ बनता है। व्हेन यू आर इनटू बोथ द थिंग्स, यू हैव बीन इनटू बोथ द थिंग्स लाइक सीएफए करना और उसके बाद हेल्थ भी मेंटेन करना, कितना ही डिफिकल्ट है एक नॉर्मल इंसान के लिए जब वो काम भी कर रहा है, पैसे बचा के इन्वेस्ट भी कर रहा है, साथ में अपने हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करे और इसको कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली आई वुड से दैट कि मेरे लिए ये दोनों सिस्टम्स अलग अलग नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जैसे फिटनेस में मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा कोर चीज़ हमेशा फाइनेंस रहता है, इट इज़ नेवर दैट कि मैं अपना करियर मतलब राइट नाउ आई हैव बिकम अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। बट अगर मेरे से आज भी कोई पूछे तुम्हें फिटनेस चूज़ करना है कि फाइनेंस चूज़ करना है, आई वुड 100% ऑफ द टाइम चूज़ फाइनेंस, क्योंकि आई फील कि पैसा होना जेब में ज़्यादा ज़रूरी है देन हैविंग अ गुड बॉडी। ठीक है, ऑब्वियसली गुड बॉडी हैज़ इट्स पर्क, बट एट द एंड अगर पैसा नहीं होगा तो तुम बॉडी भी नहीं बना पाओगे। एवरीथिंग, वेदर इट इज़ जिम सप्लीमेंट्स, वेदर इट इज़ जिम मेंबरशिप्स और जिम क्लोथिंग, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी। तो दिस इज़ व्हाट माय थिंक इज़, अगर आपकी जेब में भी कम पैसे हैं, फर्स्ट डू समथिंग जिससे आप अच्छा फाइनेंशियली स्टेबल बन पाओ, उसके बाद थिंक अबाउट गेटिंग अ गुड बॉडी। और मेरे लिए ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती है, बिकॉज़ आई फील जो भी पर्सन जिम क्विट कर देता है या जिम कंसिस्टेंटली नहीं जा पाता, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं होता कि वो बोर हो जाता है या समथिंग, बट इट इज़ बेसिकली ही क्विट्स बिफोर ही गेट्स द रिजल्ट। मैंने देखा कि यार पहले मैं लगभग 95 केजीज़ का था। मैंने जब लगभग अपना 5-10 किलो कम किया, मेरे को लगा भाई मैं लाइट हूँ, मैं ज़्यादा रन कर पा रहा हूँ, ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया। मैंने और वेट लूज़ किया, आई कीप फीलिंग बेटर एंड राइट नाउ ऑल्सो दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ व्हेन यू कैन सी योरसेल्फ गोइंग लेवलिंग अप, जैसे हम गेम में लेवल अप होते हैं, हम लोगों को हर टाइम एक एक्साइटमेंट आता है, नई चीज़ें अनलॉक होती है। आई फील द सेम गोज़ इन योर फिटनेस जर्नी एज़ वेल। देयर इज़ ऑलवेज़ अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल। लेट्स से इफ यू कैन लिफ्ट 100 केजीज़, देन देयर इज़ माइट बी आप डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट ट्राई कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। सो इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। सो दिस लेवलिंग अप कीप्स एक्साइटिंग मी। तो मेरे लिए कभी भी वो प्रेशर नहीं बना कि यार मेरे को फिटनेस के लिए मेरे को जिम जाना है, आज मेरी इच्छा नहीं हो रही, बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग आई जेन्युइनली एन्जॉय। बट इंटरेस्टिंग है कि तुमने कहा कि ये 95 यू वेयर, अभी कितना है? अभी लगभग 73 होगा, 73, और ये 74। कितने समय में इट बिकेम 95 टू 70 और वो कितने समय में यू एबल टू रिड्यूस योर वेट? सो ऑनेस्टली इट स्टार्टेड बैक इन कोविड, जब मैं लगभग 11th-12th ग्रेड में था, एंड आई वाज़ मतलब कोविड के टाइम ही वेट बढ़ा, लगभग 95 तक गया था, एंड विदिन 6 मंथ्स आई रिड्यूस्ड इट टू अप्रॉक्सिमेटली 75 बैक देन ओनली, एंड दैट वाज़ जस्ट वर्किंग आउट एट होम, नॉट इवन वर्कआउट, जस्ट रनिंग एंड कैलोरी डेफिसिट। मैं जिम नहीं जाता था, तो दैट लाइक इट वाज़ जस्ट दैट कि घर पे थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लिया, वॉक कर लिया, सुबह शाम दोनों टाइम 5-5 किलोमीटर्स रन पे चला गया। तो ओवर बिटवीन 4 टू 6 मंथ्स आई लॉस्ट दैट लाइक 95 से 75 वापस आ गया था मैं। वेरी इंटरेस्टिंग। बट अब जैसे मेरे साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं सबको ये देखता हूँ, जितने फाउंडर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं और साथ में
मैं देखता हूँ कि फिटनेस ना हमेशा से खराब ही रहती है ऑन हेल्थ पर्पस। आई विल नॉट से फिटनेस, हेल्थ उनका बहुत खराब होता है, डिटेरियोरेट। या तो मैं ऐसा, ये बहुत डिस्कशन होता है कि यू कांट run your company and be healthy or fit both simultaneously and at a particular, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि बॉडी पे वो उतना फिर जोर नहीं डाल पाता है। और ये मैं बहुत सारे फाउंडर्स के साथ देखा हूँ। ओवर द टाइम वो 5-10 साल कंपनी चलाने के बाद तब वो फोकस करने लगते हैं लोग। तो मैं ये अभी वो जर्नी लोगों को मैं देख रहा हूँ बैंगलोर में बहुत सारे लोगों का। तो फॉर पीपल लाइक दैट व्हाट दे शुड डू यूजुअली, कि इतना हेवी खुद पे पुश ना करके क्या ऐसा कर सकते हैं कि उससे उनको मेंटली या फिजिकली इतना थकान नहीं होगा। दे माइट नॉट पुट दैट मच ऑफ टाइम बट इवेंचुअली गेट अ डिसेंट स्लो रिजल्ट टू मेंटेन अ, आई वोंट से कि गुड बॉडी बट ऑल्सो फिट हेल्दी, मतलब हेल्दी लाइफ चल चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि अगर आपको एक गुड फिजिक में आता है तो यू डोंट हैव टू डू समथिंग एट अ वेरी इंटेंस लेवल। मतलब जो मैंने पहली बार वेट लॉस किया था दैट वाज डेफिनेटली इंटेंस, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और फॉर एनीवन हु इज बिजी विद देयर लाइफ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, लाइक इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन डेलॉइट दिस वर टाइम्स जहाँ पे हमें 12 घंटे लगातार काम करना है, उसके बाद लाइक यू डोंट हैव टाइम फॉर गोइंग टू द जिम और समथिंग। सो इसके ना कुछ बेसिक चीज़ें दैट आई वुड बिलीव कि एवरीवन कैन इम्प्लीमेंट इज, सबसे पहले अपनी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल रहो। बिकॉज मोस्ट लाइक एक्सरसाइज इज ऑलवेज सेकेंडरी। अगर हम कोई वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट की बातें करते हैं, आई वुड से ओनली 20 से 25% वुड गो टू द वर्कआउट सेशन या कार्डियो सेशन, एंड रेस्ट 75 से 80% इज डेफिनेटली डाइट। तो इफ़ यू कैन जस्ट कंट्रोल, लाइक आजकल तो जैसे यार मतलब बैक व्हेन आई वाज लूजिंग वेट तब इतने सारे हेल्दियर ऑप्शंस नहीं थे। बट इफ टुडे वी सी, आपको चिप्स खाना है तो हेल्दी चिप्स है, आपको जूस पीना है तो हेल्दियर जूस है, आपको शेक पीना है तो आपके पास प्रोटीन शेक है at your doorsteps literally. So this was not there back then, those 4 साल पहले. So I feel right now every founder or everyone who is struggling with this problem, सबसे पहली चीज़ है, like the most baby step is कि ये जो गलत आइटम्स आप खा रहे हो उसको रिप्लेस कर दो। जैसे सुबह उठते ही अगर हम लोग कुछ फ्राइड खा रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक। उससे आपका उठते ही इंसुलिन लेवल स्पाइक होएगा, आपको अगले 2-3 घंटे में भूख लगेगी एंड देन वो क्रेविंग कंट्रोल होता रहेगा। तो इसकी जगह मे बी हैव समथिंग हेल्दियर मील। हेल्दियर मतलब आजकल तो इतने टेस्टी ऑप्शंस हो चुके हैं, जो ओट्स आते हैं या बहुत, लाइक यू नेम इट, एंड द काइंड ऑफ स्नैक दैट यू वांट इज अवेलेबल इन अ हेल्दियर ऑप्शन। तो जस्ट रिप्लेस दिस, एंड वहीं से लाइक दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप आई वुड से। बट यहाँ पर ना एक बहुत कन्फ्यूज़न भी है, मुझे बहुत रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक चीज़ का, यहाँ तक आइसक्रीम, मिठाई और चॉकलेट का भी बोलते हैं कि हेल्दी ऑप्शंस हैं। अब इतना कन्फ्यूज़न है कि हर कोई हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी करके सब कुछ बेच रहे हैं और ऑब्वियसली वो बिक भी रहा है। बट मैं सोचता हूँ कि कैसे कोई आइसक्रीम हेल्दी हो सकता है? कैसे कोई चॉकलेट हेल्दी हो सकता है? कैसे कोई मिठाई हेल्दी हो सकता है? हम्म। सो व्हाट इज़ लाइक डेफिनिशन ऑफ अ अल्टरनेटिव, अ प्रॉपर डेफिनिशन, और मतलब ये ऐसा क्या मतलब चीज़ कंज़्यूम करना चाहिए व्हिच इज़ इंटू अ गुड हैबिट ऑफ ईटिंग और अ बैड हैबिट ऑफ ईटिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि समोसा खाना कैन बी अ बैड हैबिट ऑफ ईटिंग, इट्स कम्स जंक फूड फॉर एग्ज़ाम्पल, बट उसकी जगह मैं ऐसा क्या खाऊँ जो कि हेल्दी और टेस्टी हो, जो मेरे को क्रेविंग बर्ड्स को वो करे थोड़ा-सा सैटिस्फाई। सो जैसे अगर आपने समोसे का एग्जांपल लिया, तो समोसे के एग्जांपल में व्हाट आई कैन सी इज आपको चटपटा खाने की इच्छा हो रही है, मिड डे में आपको स्नैक चाहिए, चाय के साथ कुछ चाहिए, तो इसकी जगह आई वुड से कि समथिंग लाइक अ मखना यू कैन हैव। तो आजकल जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो अलग अलग टाइप के मखनास बेच रहे हैं, टेस्टेड। तो आपने दिस इज व्हाट आई वुड डू इफ आई वुड बी देयर। और सेकेंडली आपने जैसा कहा कि ये कैसे पता चले कौन सी चीज़ हेल्दी है या हेल्दियर है, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स या काफ़ी सारे जो लोग नए हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिनको हेल्थ और फिटनेस के बारे में नहीं पता, मेनी ऑफ दीज ब्रांड पुट देम एज हेल्दियर ऑप्शंस। बट जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक ये हेल्दी है। लाइक देयर इज अ डिफरेंस, वन इज बैड, वन इज हेल्दियर एंड वन इज हेल्दी। तो ये तीन क्लासेस है, एंड नॉट एवरी ब्रांड ऑपरेट्स इन द हेल्दी वाला सेगमेंट। एंड काफ़ी लोगों को लाइक इट इज़ नॉट, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आप समोसा छोड़ के आज ही आज आप स्प्राउट्स खाने लग जाओ, दैट इज नॉट अ फिजिबल सॉल्यूशन। सो व्हाट आई वुड रादर सजेस्ट इज जंप लेवल बाय लेवल। आप पहले हेल्दियर वाले ऑप्शन पे जाओ, और उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल विद दैट यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सीइंग प्रोग्रेस। क्योंकि जो हेल्दियर ऑप्शन होगा उसमें ऑटोमेटिकली आई एम गेसिंग वो हो सकता है ग्लूटेन फ्री हो, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो लो होगा, उसका जो उसके अंदर जो शुगर होगा वो थोड़ा कम होगा, हो सकता है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो। तो आपको इमीडिएट मतलब 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स उसमें भी दिखना लग जाएंगे। नॉट मैसिव रिजल्ट्स बट स्लाइट रिजल्ट्स। सो दैट कुड बी द फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड थिंग आई वुड से इज कि यार इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो। यू विल लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड्स आर मेक ऑफ द सेम इंग्रेडिएंट, जैसे पाम ऑयल होता है, शुगर होता है, सुक्रालोज होता है। सो आप मतलब एक बार भी रिसर्च करेंगे तो आई थिंक एनीवन विल हैव अ गुड आइडिया कि यार कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं है अच्छी। तो मैं भी जैसे मैं जो बात कही कि धीरे-धीरे करो, मैं वही सोचता हूँ कि सब कुछ एक साथ छोड़ देने से ना बहुत दिक्कत होती है।
क्योंकि कोई इंसान एक महीने तक कुछ ऐसा नहीं खाया हो जो उसका बॉडी वो में पहले खाया करता था, अचानक से वो 1 महीने बाद खाता था तो उसको फूड पॉइजनिंग, स्टमक एक, उसके हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो व्हिच आई हैव आल्सो सीन, आई आल्सो सजेस्ट किया अगर इफ यू आर गोइंग कि को धीरे-धीरे रिड्यूस करके एंड आल्सो कीप ईटिंग आल्सो, मतलब बीच में खा लिया, ऐसा नहीं है कि नहीं खा रहे हो, 1 महीने में इट एक बार डज़ खा नॉट लिया। हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ, यस। सो वो चीज़ से मैं पर्सन बिकम्स का वेरी चलो बैलेंस्ड आउट में है, इफ पर्सन वांट्स टू लिव इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। बट सिंस यू मेंशन्ड कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, आजकल जैसे स्वीटनर में लोग 2 चीज़ ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत आते हैं, जैसे जैगरी लोग यूज़ करने लगे हैं बहुत अल्टरनेटिव में, और एक और है, मैं नाम भूल गया शायद। किसका? स्वीट स्वीट मोंक फ्रूट हाँ, नहीं स्वीटनर, स्वीटनर, हाँ, स्टीविया, स्टीविया। स्टीविया, तो ओके। ये बेटर है, अच्छा है, लाइक इसको शुगर की जगह में खा सकते हैं, क्या है? या सो बेसिकली जैसे स्टीविया इज लाइक प्लांट बेस्ड शुगर। बस तो इट इज डेफिनेटली लाइक अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी जगह आप डेफिनेटली मतलब इस पे स्टीविया पे शिफ्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे घर में भी मैं स्टीविया ही कंज्यूम करता हूँ। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन कंज्यूम, इट इज डेफिनेटली हेल्दियर, इट इज हेल्दी, मतलब उसका 0 कैलोरीज रहता है या नेग्लिजिबल कैलोरीज रहता है, लाइक बिलो 5 कैलोरीज, एंड इट इज कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लांट। लेकिन तब भी कुछ लोग इसको यूज इसलिए नहीं करते। पहला चीज़ हो सकता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू शुगर। सेकंड चीज़ ये होता है कि इसका एक हल्का-सा आफ्टर टेस्ट होता है, बिटर आफ्टर टेस्ट होता है, जो कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा एक स्वीटनर जो आपने बताया वो था, एक जो और कॉमनली यूज़ हो रहा है वो है मोंक फ्रूट स्वीटनर। मोंक फ्रूट स्वीटनर इज़ अगेन इट इज़ आल्सो मोर प्राइसियर देन दिस थिंग स्टीविया। स्टीविया। तो अगेन वो बहुत लिमिटेड सेगमेंट तक पहुंच जाता है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक शुगर, it looks like sugar and it is like sugar, but just that no calories and it does not spike your insulin levels. तो that is definitely a good thing। इसलिए जो काफ़ी सारे न्यू एज प्रोटीन ब्रांड्स हैं या प्रोटीन वेफर ब्रांड्स हैं, ये सब लोग भी अपने जो स्वीट करने के लिए लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे कि यार अच्छा आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। सो नाउ दीज ब्रांड्स आर ऑल्सो शिफ्टिंग टू स्टीविया एंड monk fruit sweeteners। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल वी अंडरस्टूड कि ये भी समझ में आया है कि मुझे कि बीइंग अ लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बीइंग हेल्दी, ये और बीइंग अ गुड फिजिक, ये सब अलग चीजें हैं, बट लाइक इट्स अ प्रेफरेंस with this it's an investment part also which you do a lot, which I came to know. And तो how do you balance कि फॉर एग्जांपल जैसे किस तरह के एसेट्स में यू वांट टू इन्वेस्ट, किस तरह के एसेट्स यू आइडेंटिफाई, बिकॉज यू आर वेरी यंग इन टर्म्स ऑफ, लोग इस समय सोचते भी नहीं कि इन्वेस्ट करना है, राइट। एंड लोग इन्वेस्ट करते भी तो इस समय ये सोचते हैं कि जल्दी पैसे बनेंगे इन योर पर्टिकुलर एज। वो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि लोग को जल्दी चाहिए सब कुछ। ट्रेडिंग में घुस जाता हाँ, है। बहुत जल्दी चाहिए, मतलब बीट लाइक फिटनेस, बीट लाइक वेल्थ, लोगों को जल्दी चाहिए, बीट एनीथिंग, बीट फॉलोअर्स, सबको जल्दी चाहिए। सिंस यू हैव बीन एबल टू डू दिस 2-3 थिंग्स, you might have understood कि थोड़ा धीरे भी हो तो चलेगा, and in terms of uh, फिर this finance and all those things, you might have understood कि थोड़ा स्लो स्लो भी करना है। तो what do you think कि what is the pattern of investing, what type of assets you like the most, and what do you think कि ये चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देगा? ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट बिलीव देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद वांटिंग एवरीथिंग फास्ट, लेकिन आपको उसके हिसाब से उतना एफर्ट डालना पड़ेगा। लाइक आपको चाहिए रिजल्ट इस टाइप का और आप एफर्ट डाल रहे हैं इस टाइप का, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग, देयर इज अ एक्सपेक्टेशन मिसमैच। तो मेरे को भी हर चीज़ जल्दी चाहिए, उसी की वजह से कहीं ना कहीं आई फील आई हैव रीच दिस लेवल। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को अगर CFA क्लियर करना है, देर आर पीपल, इफ आई टेल यू, अ लॉट ऑफ पीपल राइट CFA आफ्टर देयर ग्रेजुएशंस आर ओवर वाइल दे आर डूइंग जॉब्स। आई वाज लाइक नहीं, मेरे को तो कॉलेज के पहले ही जितना मैक्स हो सकता है, बेसिकली आप कॉलेज में 2 लेवल निकाल सकते हो। थर्ड लेवल मतलब आपका उतना एज नहीं होता, यू नीड अ ग्रेजुएशन टू So you राइट have लेवल done 3। 1-2, right? लेवल 1 एंड लेवल 2 इज डन, नाउ द फाइनल लेवल इज लेफ्ट। हाँ, ओके। तो यू कैन ओनली डू 2 लेवल्स इन द ग्रेजुएशन, एंड आई वाज लाइक यार 2 लेवल कर सकता हूँ तो मेरे को तो 2 लेवल करके ही निकलना है, आई नीड टू बी अहेड। तो ये चीज़ मेरा है। अगर व्हेन आई वाज स्टार्टिंग कंटेंट, आई वाज लाइक यार मेरे को तो जल्दी ग्रो होना है। तो व्हाट आई वाज डूइंग वाज आई वाज पोस्टिंग एवरी सिंगल डे। इनफैक्ट इफ यू सी, सिंस आई स्टार्टेड पोस्टिंग, देयर वुड हार्डली बी अ डे आई हैव स्किप्ड। मैंने लगभग 1.5 ईयर पहले स्टार्ट किया होगा, एंड देयर इज ओवर 600 पोस्ट ओवर माय अकाउंट आल्सो। तो द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग, मतलब जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ उसी के जैसा मैं रिजल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, व्हेयरएज मोस्ट ऑफ द पीपल ये नहीं होता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और आपने जो पूछा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट में मेरी पहले स्ट्रैटेजी ये रहती थी, मैं खुद इन्वेस्ट करता था। मैंने 10-15 स्टॉक्स लिए थे, न्यूज़ देखता था, कुछ एनालिसिस करता था खुद का, एंड आई यूज्ड टू इन्वेस्ट। बट देन मेरे को कहीं न कहीं लगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है।
क्योंकि मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मेरे को जिम भी जाना है। एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी स्टडिंग 10 डिफरेंट कंपनीज, 15 डिफरेंट कंपनीज, यू नीड टू बी अप टू डेट एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि नो कंपनी इज गुड और बैड ऑल द टाइम। अगर कुछ एक उसका कोई कंपटीशन अराइज हो गया या उस पर्टिकुलर कंपनी का कोई जो टॉप लीडर था वो छोड़ के चला गया, देयर कुड बी एनी प्रॉब्लम इन द कंपनी, सो यू नीड टू बी अप टू डेट कि उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो दैट वाज नॉट बीइंग पॉसिबल फॉर मी। तो तब मैंने एक डिसीजन लगाया था, मतलब मैंने लगभग 1.5-2 साल मेरा पैसा अकेले में इन्वेस्ट करता था, उसके अंदर मोटा-मोटा मतलब 5-10% का रिटर्न बना भी होगा, बट इट डिड नॉट बीट द बेंचमार्क, तो दैट वाज प्रीटी यूजलेस। एंड आई वाज लाइक कि इतनी हेडेक लेने से बेटर तो ये है कि यार मैं कोई म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। राइट नाउ माय एम शुड नॉट बी कि यार मैं 10,000 रुपए को कैसे 15% से ग्रो करूँ। मेरा एम अभी ये होना चाहिए कि मैं 10,000 की जगह 1 लाख रुपए मंथ में कैसे कमाऊँ। दिस विल ऑटोमैटिकली 10x माय रिटर्न्स, राइट? क्योंकि मैं 10,000 रुपए कमाऊँगा, उसका 15% भी 1,500 रुपए होगा, व्हिच इज़ अगेन प्रीटी यूजलेस। तो मैंने फिर मेन फोकस ये किया, जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उसको मैं इन्वेस्टमेंट के लिए डाल देता हूँ। लेट द प्रोफेशनल्स डू देयर वर्क एंड आई विल फोकस ऑन अर्निंग मोर मनी। अभी तक भी अब मैं सेम चीज़ यूज़ करता हूँ। एंड नाउ दैट यू मेंशन्ड कि कौन सा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सो मी बीइंग यंग, मैं बहुत ज़्यादा अनमटीरियलिस्टिक पर्सन हूँ। मतलब आई डोंट लाइक मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छी कार लेने में, अच्छी गाड़ी लेने में, कोई फैंसी गाड़ी लेने में। आई एम ना जूते ना, मतलब जो ब्रांड भेज देता है मैं रख लेता हूँ, पर मैं ऐसे ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करता। तो मतलब मैंने 4 महीने में एक बार शॉपिंग करी होगी, वेरी नेग्लिजिबल। तो इसलिए मेरा जो सारा पैसा होता है वो तो ऑटोमैटिकली सेविंग्स में चला जाता है। सेविंग्स में अब मैंने क्या कर रखा है कि अ लार्ज चंक ऑफ मनी इज़ ऑलरेडी इन दी एफडी, कि यार अगर कल को फाइनेंशियल क्रैश, लाइक आई बिलीव देयर इज़ अ क्रैश दैट इज़ कमिंग सून, तो मैंने एक काफ़ी डिसेंट अमाउंट अपनी एफडीज़ में रख रखा है। वरना उसके पहले मैंने लगभग 6 से 10 महीने का इमरजेंसी फंड रख रखा था कि यार मेरे को घर चलाने के लिए 20,000 रुपये चाहिए होते हैं महीने में, तो मैं 10 महीने के हिसाब से लगभग 2 लाख रुपए एफडी में रख रखे हैं और बाकी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट में I mostly again I divide the money different caps में, but still most of my money goes to small cap and flexi cap funds. तो मेजॉरिटी ऑफ द मनी इज देयर, क्योंकि मेरा वैसे भी लॉन्ग टर्म होराइजन है, मेरे को पैसे निकालने की कोई जल्दी है नहीं। तो अगेन बिकॉज स्मॉल कैप डेफिनेटली गिव्स मोर रिटर्न देन द लार्ज कैप ओवर द लॉन्गर होराइजन, तो मोस्ट ऑफ द पैसा मेरा फ्लेक्सी कैप में और स्मॉल कैप में है। जब ऐसी बातें करते हो, मतलब अभी जो बात सुन रहा हूँ मैं यूजुअली नहीं सुनता हूँ। 21 साल के किसी भी पर्सन से मैं यूजुअली नहीं सुनता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे कंपनी में भी एवरेज एज इज़ 24, सब मोस्टली जेंजी हायर होते हैं। मतलब एक जेंजी का बहुत अलग परसेप्शन है। अभी जब ऐसी बातें सुन रहा हूँ मैं, मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत कम है ऐसे लोग। जब तुम खुद बाकी लोगों से बात करते हो सिमिलर एज का, क्या रिलेट कर पाते हो अब? मेरे सिमिलर एज वालों से भी ये सब बातें नहीं करता मैं नहीं, मतलब वही अगर मान लो ऐसे बातें हो पाती है कि फिर किस टाइप की एज ग्रुप से और किस तरह की बातें हो पाती, कब होते हो? नहीं, तो मोस्टली मेरी बातें 30s 35 वाले लोगों से ही होती है। एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया मेरे को वैसे लोगों तक का एक्सेस मिला है इसकी वजह से, कि जो फाउंडर्स हैं, लाइक इफ इनफैक्ट व्हाइल आई वाज कमिंग हियर अगेन आई वाज टॉकिंग टू अ फाउंडर, वी वर डिस्कसिंग कि कितना रोआस आ सकता है, ये आ सकता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जिनसे मेरी बातें होती हैं वो फाउंडर्स होते हैं, कंपनीज में अच्छी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बट मोस्टली 28 से 30 के बीच में ही होते हैं। व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, मैं ये अर्पित नहीं होता हूँ, इट इज़ अ वेरी कैजुअल फ्रेंड अर्पित, जैसा फर्स्ट ईयर में था। मस्ती बातें करो, चिल करो, मूवीज़ देखो। बट मेरे को भी ऐसा नहीं लगता कि यार, अगर मेरा ये मानना है, जब तक कोई आपसे ज्ञान पूछे नहीं, ज्ञान बाँटना नहीं चाहिए। वरना आप अपनी वैल्यू गिराते हो, लोग आपको ही बोलते हैं, आप ही को गाली देते हैं कि यार ये तो ज्ञान मिलता रहता है। ये तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जैसे किसी इंसान से मिला, वो जैसे मान लो मुझे नहीं जानता हो, तो मैं उसको अपने बारे में बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे नंबर सेव करता है, स्टोरी देखता है, तो वो बोलता है कि अच्छा तुम इन्वेस्ट भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से मेरे साथ होता है। तो मुझे लगा कि ज़्यादा अपने आप को मत बेचो, ओवर सेल मत करो या ज्ञान ज्ञान मत दो। लाइक आई एम वेरी very shocked to listen so many things, क्योंकि you are the like very youngest person who appeared in my podcast, कि मेरे को बहुत मज़ा भी आ रहा है बात करने में, क्योंकि अभी तक क्या है कि मैं 40-45 years of और 20 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को बुला रहा था, उनसे बात करके मज़ा आता है, बट दिस इज मोर ऑन द डिफरेंट साइड। But now we'll talk about the social media journey. Like you said that you have grown decently fast. Like you have never missed a day. एक दिन भी नहीं छोड़ा कि पोस्ट नहीं करना है। So what was the particular thing in your mind कि जब स्टार्ट किया पोस्टिंग, एंड कब स्टार्ट किया पोस्टिंग, कब कितने फॉलोअर्स थे, कब कैसे बढ़ा फॉलोअर्स? क्योंकि आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और कंसिस्टेंट इन लोगों में नहीं है, बहुत लोग वीडियो बनाते भी नहीं है। पहले सोचते हैं कि मैं सबसे 10,000 आए कोलैब कर लेता हूँ, एंड फिर वो कुछ भी करने लगते हैं। सो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि मैं ऐसे करूँगा, पहले कि ग्रो कैसे हुआ, उसके बाद बाकी चीज़ें?
ओके, सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया, कैसे किया, इट वाज़ नॉट रैंडम एट ऑल, प्रॉपर प्लान के साथ मैंने किया था। सो व्हाइल आई वाज़ लाइक अगेन आई वुड से ऑल क्रेडिट गोज़ बैक टू माय सीएफएलएल 1 जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उस वक़्त पे मैंने सोचा, मतलब उस वक़्त जब मेरे फ्रेंड्स थोड़े कम हो गए, कई बार लो फ़ील होता था, तो फिर ऑटोमैटिकली इंस्टाग्राम आपको वैसी रील्स दिखाता है कि आप कुछ उखाड़ोगे, मोटिवेशन करोगे, ये रात को 12 वो। बजे के बाद? हाँ, तो तब मैंने कुछ रील्स ऐसी देखनी शुरू करी। अब तो उस वक़्त मैं देखता था, अच्छी लगती थी, फ़ॉलो कर लेते थे। तो एक पर्टिकुलर पर्सन में देखा उसको, मैंने उसको फ़ॉलो किया, उसकी स्टोरी वोरी देखी, उसके पता नहीं 20-25 हज़ार फ़ॉलोवर होंगे। और फिर मैंने देखा 1 हफ्ते बाद उसकी कुछ रील आई, आई टच 100 की। मैं शॉक, मैंने सोचा यार इसने हफ्ते भर में 100 के कैसे कर लिए? फिर मैं गया उसके पेज पे, अब मैंने मतलब डेटा देखा उसका थोड़ा-सा कि क्या चल रहा है, इसके कितने फॉलोअर्स बढ़े, कैसे बढ़े, कितने व्यूज़ आए और कौन-सी रील से सबसे ज़्यादा आए होंगे ऐसे करके। तो मैंने देखा कोई मोटिवेशनल रील थी, मैंने सोचा यार ये करके इसको 100 के फॉलोअर्स मिल गए, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बस स्क्रिप्ट देखना है, बोलना है, इसमें क्या मुश्किल बात है। तो मैंने सोचा कि यार ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये एकदम फाइनल पुश था जब मैंने सोचा अब तो कंटेंट क्रिएशन मैं भी कौन से करूँगा। साल था, महीना था, ऐसा कुछ याद है? ये था, नहीं तो ये वाला जो थॉट ये होगा 2024 में लगभग फ़ेब के आस-पास होगा ये। तो उस वक़्त मैंने पक्का कर लिया अब तो कंटेंट क्रिएशन करना है। उसके पहले मेरे दिमाग में था कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना है, कि जैसे मैं एलेक्स हॉर्मोज़ी को मैं बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता हूँ, तो उनकी कुछ चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में रह गई थी। अगर मैं क्विकली समराइज़ करूँ तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बोले थे। सबसे पहले कि आज उनके पास मिलियन डॉलर जेट्स में, हाउस में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन ही डज़ नॉट हैव फ़ोटोज़ जब वो जिम में सोते थे या जब उनके पास पैसे नहीं थे। सो दैट वाज़ वन, ही वाज़ लाइक ही विश्ड ही दैट ही डॉक्यूमेंटेड द एंटायर जर्नी। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड ये था कि हम आज से 10 साल पहले अपना कुछ भी वीडियो देखते हैं, हम कितने भी क्रिंज हों, कुछ भी कर रहे हों, हमें हमेशा देखने में मज़ा आती है, दैट इज़ नेवर बोरिंग। तो मेरा ये था कि यार अगर मैं आज अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ, कल को कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं 10 साल पहले देखूँगा और मेरे को लगेगा यार क्या ग्रो किया था मैं। तो ये 2 और फिर फाइनली ही उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। उसी वक़्त वो टाइम भी था जब आशीष चंचलानी, बीवी की वाइन्स अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे थे। बीवी की वाइन्स का कोई क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च हुआ था। और ऐसे सब लोग अपने वो कर रहे थे, तो मैंने ये देखा कि यार हर इन्फ्लुएंसर क्या करता है, सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करता है, जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो जाता है तो वो अपने प्रोडक्ट सेल करता है। अब मैंने सोचा मेरे पास इतना पैसा और टैलेंट नहीं है कि मैं अभी कुछ अपना प्रोडक्ट बना लूँ, मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज से मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना। तो एलेक्स हॉर्मोज़ी के ये 3 पॉइंट वाज़ द आई वुड से सीड इन माय माइंड कि यार कंटेंट क्रिएशन करा जा सकता है। तो उसी वक़्त मैंने फिर एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था, अभी भी लाइव है वो वीडियो, 2024 का ही होगा, जिसमें मैंने बोला था डे 1 और 1 डे। उसके अंदर मैंने यही बोला था कि यार आज से कुछ साल बाद मैं खुद इस वीडियो को आके देखूँगा, दिस इज़ माय करियर स्टेट राइट नाउ, दिस इज़ व्हाट माय विज़न इज़ एंड लेट्स सी, दिस इज़ द डे 1, होपफुली दैट वन डे विल कम सून। तो दैट वाज़ द वीडियो आई पोस्टेड ओवर यूट्यूब टू स्टार्ट माय जर्नी और फिर मैंने स्टार्ट किया। एंड यूट्यूब उस समय एक नया चैनल बनाया था तुमने। तो मेरे पास ऑलरेडी एक चैनल था जिस पे लगभग 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि मैं 11 से 12th ग्रेड तक या कॉलेज तक 2-3 साल एडिटिंग करता था। तो मैं अपने एडिट्स उधर पोस्ट करता था, एडिटिंग सिखाता था कि मतलब दैट वाज़ इट। बट उसमें कभी भी मेरा फेस रिवील नहीं हुआ था, कभी भी मैंने कुछ बात नहीं किया था, चेहरा नहीं दिखाया था। इट वाज़ जस्ट प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स, नथिंग एल्स। तो ये जर्नी था और फिर जब ये सब हो रहा था, तब मैंने यूट्यूब पे तो वीडियो डाल दिया, क्योंकि मेरे कोई यूट्यूब देखता नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे हम सब लोग कनेक्टेड रहते हैं। अब मेरे को ये था कि अगर मैंने अभी कल को इंस्टाग्राम पे आके वीडियो डाल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, 4 लोग हँसेंगे मेरे पे, ऑलरेडी दोस्त कम है, अब खत्म हो जाएँगे सब कुछ। तो ये मेरा माइंडसेट था कि अगर मैंने ये कर दिया तो मैं एंड बर्बाद उस भी हो समय सकता कितने फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे? हूँ। नॉर्मल प्राइवेट अकाउंट था, 800-600 पता नहीं कितने इतने हज़ार मान लो। यही अकाउंट जो भी है। यही अकाउंट, उसका स्क्रीनशॉट्स भी है, हज़ार मान लो आप मोटा-मोटा। तो उस वक़्त मैंने सोचा यार मैं सीधा इंस्टाग्राम पे तो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर मैंने एक पोस्ट डाला तो मेरे सारे दोस्त तो देख लेंगे। तो फिर मैं गया कि यार अभी मेरा सीएफए है लगभग 4 से 6 महीने में, मैं जब तक मेरा सीएफए क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं हर दिन कैमरा के सामने प्रैक्टिस करूँगा। स्नैपचैट का कैमरा खोलता था, किचन में लगाता था और खुद को रिकॉर्ड करता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ कि कैमरे के सामने बोलना कैसे है। तो ये पूरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। मैंने मतलब प्रॉपर डेट बनाया था कि यार मेरा 24 मई को सीएफए एग्ज़ाम खत्म होगा, 26 मई को मेरा पहला इंस्टाग्राम पे वीडियो लाइव जाएगा। तो ये जर्नी थी, उसमें भी काफ़ी सारा फन जर्नी थी। अब मैं जब सोचता हूँ, स्नैपचैट पे मैं कई बार वीडियो रिकॉर्ड करता था क्योंकि स्पेस नहीं होती थी फ़ोन में। उसमें कई बार मैं शर्टलेस वीडियोज़ बना रहा हूँ, ऐसे ही किचन में बर्तन साफ़ करते हुए कुछ बना रहा हूँ कि जस्ट प्रैक्टिस हो जाए। जैसे दिन में क्या हुआ वो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और कई बार अगर स्नैपचैट का आप इंटरफ़ेस खोलोगे, सेव और स्टोरी का बटन एकदम साइड-साइड में होता है, तो वो कई बार स्टोरी पे डल जाता था। और फिर मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे और इन्फ्लुएंस
कल कॉलेज में आके बोलते थे और इन्फ्लुएंसर क्या करने की कोशिश कर रहा है, उनको लगता था क्या बात कर रहे हैं ये लोग। एंड देन यूज्ड टू टेल मी भाई अपनी स्नैपचैट स्टोरी खोल के दे, और उसमें मेरे को डर लगता था क्या मैंने शर्टलेस डाला है, मैंने क्या बकवास करी है, किसी की बिचिंग करी है कि क्या किया है, कुछ आइडिया नहीं होता था। सो दैट वाज अ जर्नी। बट फास्ट फॉरवर्डिंग मैंने अपना CA फिलहाल उनका एग्जाम दिया और फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो व्हेन आई पोस्टेड माय फर्स्ट वीडियो, आई वाज समवेयर मच बेटर देन एनीवन एल्स हु वुड हैव जस्ट स्टार्टेड। मतलब जब मैं खुद का कंटेंट देख रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये कंटेंट डिसेंट है, नॉट द बेस्ट, पर वो कॉन्फिडेंस मेरे को चाहिए था, क्योंकि आई नो कि यार अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ तो वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर मैं ये आज से 6 महीने पहले स्टार्ट कर देता, तो हो सकता है जब दूसरे लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तेरे को तो कैमरे पे बोलना नहीं आता, तो मैं डर के बंद कर देता। सो दिस वाज द प्लानिंग दैट वाज डन, एंड सिंस देन इट हैज बीन कंसिस्टेंटली गोइंग ऑन। ये मई में पहला वीडियो गया था ना? मेरा पहला वीडियो गया था 2024 मई 25-26 के आसपास। 25 में? हाँ, मई 25 में 2000 हाँ, ना? हाँ, हाँ। बट उसके बाद व्हाट वाज द ग्रोथ जर्नी? कैसे-कैसे फॉलोअर्स बढ़े? ऑलराइट, सो जब मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, इट वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्योर नंबर्स, प्योर डेटा। सिंपल सा मेरा फॉर्मेट था कि अगर कोई एक चीज़ पहले चल चुकी है, तो इट विल डेफिनेटली वर्क अगेन सून। ठीक है? कोई एक प्रोडक्ट अगर जैसे हम लोग आज बिज़नेस में भी काफ़ी लोग ये अप्लाई करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट यूएस में चला है, तो हो सकता है वो इंडिया में भी चलेगा। सो सबसे पहले मैंने वो चीज़ सेम इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करी। पहले 4-5 वीडियो मैंने खुद की जर्नी वगैरह पे बनाए, थोड़ा ठीक-ठाक रिस्पॉन्स आया। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं वो चीज़ें रिक्रिएट करता हूँ, जो मेरे को सुनने में या तो बहुत अच्छी लगी हो, या जो बहुत वायरल गई हो। व्हेन आई स्टार्टेड दिस, मेरे को पहले 10-15 दिन में डिसेंट रिस्पॉन्स आया अगेन। इट वाज़न्ट लाइक कि मेरे अभी मान लो एक वीडियो पे 4000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो जो मैंने कॉपी किया उस पे 6000 आ रहे थे, इतना सा डिफरेंस था। बट आई समवेयर बिलीव्ड कि यार ये चीज़ डेफिनिटली काम करेगी, क्योंकि डेटा, मतलब आई वाज़ वेरी अफेक्शनेट टू दैट डेटा। एंड इवेंचुअली इट वाज अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 40 45 ऑफ पोस्टिंग, जब मैंने एक फीमेल इन्फ्लुएंसर थी, उसका उसने कुछ चीज़ बोली थी, उस पे वीडियो बनाया था, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट चिप दी थी मैंने। मतलब उस वक्त तो पता नहीं, मैं चैट जीपीटी वगैरह भी उतना यूज़ नहीं करते थे। उसकी स्क्रिप्ट जो उसने बोली, लाइन बाय लाइन मैंने लिखी और मैंने बोल दी। एंड व्हेन आई डिड दैट, उसकी रील पे आए होंगे लगभग 1 मिलियन व्यूज़, मेरी रील पे आ गए 4 मिलियन व्यूज़। तो वो आके बोले नहीं कि वो आके बोली। और उस वक़्त मेरा, मतलब मैंने एक बुक पढ़ रखी थी, द सटल आर्ट ऑफ कॉपिंग। नहीं, 1 सेकंड। तो फिर बेसिकली मैंने एक बुक पढ़ रखी थी ऑलरेडी, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। सो दैट बुक बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट नो कंटेंट इज़ ओरिजिनल, एवरीथिंग इज़ इंस्पायर्ड बाय समवेयर, बाय समथिंग और द अदर। एंड तो इससे मेरे को डिमोटिवेशन नहीं हुआ। तो मैं, आई वाज़ लाइक कि मैंने कॉपी किया, मेरा तो वायरल गया, मैं तो खुश हूँ। वो लड़की बोल रही है कि डिलीट कर दो, ये कर दो। मैंने बोला तुम्हें जो करना है करो, मैं तो नहीं करूँगा। मैंने एज़ अ गुड फेथ मैंने क्या किया, मैंने क्रेडिट्स दे दिया कि यार ये स्क्रिप्ट है ना, इसकी इंस्पायर्ड बाय XYZ है। और मैंने जब ये देखा कि ये चीज़ काम करी है, मैंने हर वो चीज़ मतलब रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ़ उस एक पर्टिकुलर क्रिएटर के साथ मैंने उसकी 2-3 रील कॉपी करी, कोई जो दूसरा फिटनेस इन्फ्लुएंसर था उससे भी कॉपी करी। एंड ट्रस्ट मी, लाइक दैट स्टार्टेड ब्लोइंग लाइक क्रेजी। बिकॉज़ मतलब हर बार ऐसा होता था, अगर मैं 10 बार कॉपी कर रहा हूँ, तो उसमें से कम से कम भी 7 से 8 बार मेरा कंटेंट ब्लो अप हो जाता था। और इतना ब्लो अप होता था कि अगर ओरिजिनल रील पे लेट्स से 4 मिलियन व्यूज़ आए हैं, तो मेरी रील पे 6-8 मिलियन आते थे। इनफैक्ट इन टुडे जो मेरा सबसे वायरल वीडियो है, दैट हैज़ रीच्ड अप्रॉक्सिमेटली 18 मिलियन व्यूज़, और वो भी मैंने कॉपी किया था फ्रॉम अ पेज जिस, और उस मतलब जिससे मैंने कॉपी किया था उसके 30 मिलियन व्यूज़ आए थे। सो बेसिकली टिल टुडे दिस थिंग हैज़ बीन वर्किंग आउट, कि जो चीज़ एक तो काम करती है उस पे या तो मैं डबल डाउन करता हूँ, या तो मैं देखता हूँ कि दूसरे के पेज पे क्या चीज़ वायरल गई है, उसको खुद रेप्लिकेट करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि खुद के आइडियाज़ बनाओ, खुद 100 आइडिया लिखो, उसमें से फिर 2-3 काम करेंगे, उसको रेप्लिकेट करो। बट मेरी फिलॉसफी इस चीज़ पे ये है कि अगर मैं खुद 100 आइडियाज़ लिखूंगा, 100 आइडियाज़ बनाऊंगा, उसमें से डेफिनेटली 2-3 चल जाएंगे। लेकिन वो 2-3 वायरल आइडियाज़ समझने के लिए मेरे को 3 महीने लग गए, 100 दिन। और फिर वो 2-3 आइडियाज़ से मान लो मैंने और 2-3 कंटेंट बना लिए, नाउ अगेन आई एम आउट ऑफ आइडियाज़, अगेन मेरे को 100 दिन नए आइडियाज़ जनरेट करने पड़ेंगे। कहावत को बदल ही दिया, नकल के लिए अकल चाहिए। बस अभी नकल करो, मतलब वही है आर्ट ऑफ, बुक का नाम क्या था? आर्ट ऑफ स्टीलिंग ना? द आर्ट ऑफ स्टीलिंग, यस। सब या आज पूरा मुहावरा वो बदल चुका है। हाँ, सो आई बिलीव नहीं, इन चीज़ क्या है कि ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, मेरे इतने सारे पेजेस बन गए, इतने सारे लोग कॉपी करने लग गए, रेप्लिकेट करने लग गए कंटेंट, लेकिन सबका नहीं चला। उसका सिंपल चीज़ ये था, व्हेन आई वाज रेप्लिकेटिंग, आई वाज वेरी माइंडफुल, जैसा आपने कहा नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, कि जो चीज़ अभी मान लो कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर कुछ चीज़ बोल रही है क्यूट वे में, मैंने पता लगा लिया ये चल रहा है क्योंकि ये ऐसे क्यूट तरीके से बोल रही है, आई कैन नॉट मिमिक दैट।
मैं तो नहीं हूँ क्यूट, मैं क्या करूँ? तो फिर आई वाज़ लाइक कि ये नहीं चीज़ लेनी। कोई चीज़ कोई बोल रहा है कि यार उसकी जर्नी ऐसी थी, ये थी, उसका हाथ फैक्ट मतलब इमोशनल रील्स भी बहुत चलती है, उसके पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ या वो बहुत गरीब बैकग्राउंड से था। हाँ, मेरे अंदर वो आ ही नहीं रहा है, मैं तो नहीं हूँ गरीब बैकग्राउंड से यार। तो आई डिड नॉट कॉपी दैट पार्ट। बट इफ आई फील समथिंग दैट मेक्स लॉजिकल सेंस, देन आई वाज़ लाइक कि ओके दिस थिंग वर्क्स फॉर मी, आई कैन रिलेट एंड मैं इसको अच्छे से रेप्लिकेट भी कर सकता हूँ। द डिलीवरी, द एडिटिंग, अगेन मेरा एक प्रोफेशनल एडिटर का बैकग्राउंड था, तो पहले के 6 महीने तो सब कुछ मैं खुद एडिट करता था। सो एवरीथिंग वाज़ वेरी प्रोफेशनली एडिटेड। तो उसमें मेरे को एक एज मिल गया। सो ये पूरी चीज़ लाइक सब कुछ ऐड अप हुआ एंड दैट गॉट मी द कंपाउंडेड रिजल्ट, जिसकी वज़ह से लगभग हमने 6 महीने के अंदर 500 के टच कर लिए होंगे। तो 24 खत्म होते ही। हाँ, हाँ, 20 टू 4 हाँ, 2024 खत्म होते हुए 20 टू 500 के हो गए होंगे। हाँ। एंड देन फिर उसके बाद 25 से अभी 750 के है ना कुछ? हाँ, अभी 750 के हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अकाउंट लगभग 6 से 8 महीने हैकर से अटैक हो गया था। 6 से 8 महीने? हाँ, सो बेसिकली क्या हुआ था, आई पोस्टेड अ रील फर्स्ट सबसे पहले, इट वाज़ शीला जीत का रील एंड अपैरेंटली मेरा लक बहुत अच्छा भी है, गंदा भी है। अच्छा ये कि मैं इतना जल्दी ग्रो हुआ, गंदा ये कि मैंने अपनी स्टोरी पे एक वर्ड डाला था कि बूस्ट टेस्टोस्टेरोन्स, शीला जीत के लिए वो रील था। तो उसमें इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने उस टेस्टोस्टेरोन वर्ड को, मतलब इट माइट बी अ सेंसर्ड वर्ड, सब लोगों के लिए ट्रिगर नहीं करता है, बट बेसिकली एक फॉल्स अलार्म क्रिएट कर दिया कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू सेल इल्लीगल ड्रग्स ओवर इंस्टाग्राम। कि कोई मतलब ड्रग्स बेच रहा है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, आई डोंट नो व्हाट दैट वाज़। बट उसमें कैटेगरी ये लिखी आती थी कि यार दिस पर्सन इज़ सेलिंग इल्लीगल ड्रग्स ओवर इंस्टाग्राम। तो इसकी रीच हम लोग 3-4 महीने के लिए वो कर देते हैं, शैडो बैन बेसिकली। योर कंटेंट विल ओनली बी शोन टू योर ऑडियंस बट नो वन न्यू। तो इसने एक मेरे अंदर पहला बहुत बड़ा मोटिवेशन किल कर दिया टू क्रिएट न्यू कंटेंट, कि मैं जितना भी पुश कर लूँ, मतलब इफ यू विल सर्च माय पेज इट विल नॉट कम ओनली, क्योंकि वो शैडो बैंड है। इफ यू क्लिक ऑन द लिंक तो वो आपको दिखेगा, लेकिन वो ऐसे बाहर नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज द बैन क्राइटेरिया इफ यू गो अंडर द इनसाइट्स एंड सी एवरीथिंग। तो लगभग 3 महीने ये चला। उसके बाद जब मैं खुश हुआ कि भाई ये बैन ऑलमोस्ट हट गया है, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने काफ़ी मेटा से बात करने, मेल वगैरह आया था मेटा से? सब कुछ मेटा से आया था, मेरी इंस्टाग्राम बायो में दिखता था, मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट से लगातार बात की, बट मतलब आई टॉक टू देम 15-20 टाइम्स एंड देन दे वर लाइक कि हम लोग करेंगे, करेंगे, जिसमें से एक बार दे वर लाइक कि ये फॉल्स क्लेम है, योर अकाउंट शुड नॉट हैव बीन फ्लैग्ड अंडर दिस। लेकिन उसके बाद अगेन एक्शन नहीं लिया, लाइक लाइक ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ आती है। सो दिस वाज़ माय इश्यू, पहले 3-4 महीने ऐसे चला, तो ये हो गया लगभग जैन से मार्च अप्रैल तक। इसके बाद आई वाज़ अगेन हैप्पी कि यार अभी मेरा अकाउंट हट जाएगा एंड आई विल बी रेडी टू गो अगेन। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम वापस ये हुआ कि एक हैकर ने मेरे अकाउंट पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दी एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी बेसिकली। तो उसने फिर पैसे मांगे, मैंने बोल दिया कि पैसे तो मैं नहीं दूंगा। एंड देन उसने 2-3 वीडियोस पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाली, जिसकी वजह से लगभग 6 महीने का और वो आ गया कॉपीराइट, मतलब सेम शैडो बैन वाली रोमांस। चीज़, कि आपकी ऑडियंस, मतलब एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, रील डालो, स्टोरी डालो, लेकिन आपका पेज हम लोग नई ऑडियंस को बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। तो दैट वाज़ द इश्यू। तो अगेन इट वाज़ अ वेरी डेड ज़ोन फॉर मी कि यार मोटिवेशन भी नहीं है, सिर्फ द व्यूज़, लाइक मैं कितनी भी अच्छी रील डाल लूँ, इट कैन नेवर गो वायरल, क्योंकि मेरी ऑडियंस अगर 400 के है, तो 400 के इज़ द मैक्सिमम व्यूज़ इट कैन गेट, अदर देन मतलब कोई दोस्त के साथ शेयर कर दे वो अलग बात है। सो दीज़ वर द फ्यू माइलस्टोन्स, मतलब जिसकी वजह से मेरे फिर आई थिंक बाय सितंबर एंड, अभी मतलब हाँ, सितंबर अगस्त में मेरे लगभग मेरे उस वक़्त लगभग 7 8 848 के फॉलोअर्स हो गए थे, टू बी प्रिसाइज़, बिफोर द शैडो बैन हैपनिंग। और वो 848 के से हट के लगभग 620 के आस-पास आ गए थे। कैसे हुआ? Because basically if you see, even if you open your Instagram, your मतलब basically you will open any chart, you will see that कि every day there are a few number of followers that जो you gain and अनरियल you है, lose। यस। तो अभी तक मतलब ऐसा नहीं था कि मैं पहले followers lose नहीं करता था। Every time I post a reel, people mindset changes और for whatever reason they unfollow you। तो पहले में अगर रोज 1000 अनफॉलो हो रहे थे, लेकिन वो रील नए लोगों तक पहुंचती थी, जिसकी वजह से मेरे 1000 माइनस होते थे और प्लस 2000 होते थे। तो नेट में वो प्लस 1000 ही दिखता था। बट ओवर द कोर्स ऑफ 9 मंथ्स वो प्लस वाला तो पूरा ज़ीरो हो हो गया गया। एंड कॉन्स्टेंटली आई वाज़ लूजिंग अप्रॉक्सिमेटली 1000, 2000, 3000 डिपेंडिंग क्या है, उतने फॉलोअर्स, व्हिच इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट अगेन अब प्लस नहीं हो रहे, तो वो इवेंचुअली नंबर 848 के से हट के लगभग 600 के तक आ गया था। एंड देन अप्रॉक्सिमेटली सितंबर अक्टूबर में ये पूरा बैन सब कुछ हटा, द प्रोफाइल वेंट नॉर्मल एंड नाउ वी आर अप्रॉक्सिमेटली एट 750 के फॉलोअर्स। मतलब तो अभी तक तो मुझे लगता है कि 1.5 मिलियन कुछ ऐसे टच हो जाता है। 1 मिलियन प्लस तो होता ही होता है। मिलियन प्लस हो जाता, बट आई मीन इट्स, आई वुड से कि इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। ड्यूरिंग दिस जर्नी इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि यार सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, एग्जैक्टली। क्योंकि जब मेरे को पहले, जब मेरे पहली बार 300-400 के फॉलोअर्स हुए थे,
माय फ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू थिंक द सेम, मेरे को भी ये लगता था इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए, लाइफ सेट है, अब तो क्या ही करना है, मंथ के 2-4 लाख रुपए आते रहेंगे अपने आप। और अभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट व्हेन दिस थिंग हैपेंड इट मेड मी रियलाइज़ कि इंस्टाग्राम इज़ लाइक ओके शॉर्ट मनी के लिए ठीक है, जो भी है अभी के लिए पैसे बन रहे हैं, बट यू कैन नॉट टेक इट एज़ अ करियर पाथ फॉरएवर। सो दैट मेड मी रियलाइज़ कि यार इस मतलब इसी की वजह से नाउ इवन इफ यू स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट मैंने बोला था इफ आई नीड टू चूज़ आई वुड डेफिनिटली चूज़ फाइनेंस। तो उसका ये है कि यार इफ आई बिकम समथिंग इन फाइनेंस तो दैट इज़ समथिंग दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम मी। सो दिस इज़ सिंपल लॉजिक एंड आई फील कि ये मतलब दिस वाज़ द लेसन दैट आई लर्न्ड। हो सकता है अगर आज मेरे 1.5-2 मिलियन हो जाते, मैं सीएफए छोड़ दिया होता कि इंस्टाग्राम से पैसा बन रहा है। सो आई वुड से अगेन नाउ राइट नाउ वी आर एट अ गुड स्टेप कि हमारे पास अब सब कुछ अकाउंट वगैरह भी सही हो चुका है एंड हमारी जो फाइनेंस की जर्नी है वो भी अच्छी चल रही है। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट था जो तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे 150-200 दोस्त हैं, जब मैं पढ़ने लगा तब वो उसमें से 10-15 बचे। तो अब इतने फेमस होने के बाद, चलो मैं फेमस ही बोल देता हूँ वर्ड, फेमस होने के बाद क्या वो दोस्त वापस आते हैं मैसेज करने कि ये कर दे भाई, मेरे लिए करवा दे ये? सो सम ऑफ देम डू, सम ऑफ देम मतलब मैं आपको एक बहुत ही रैंडम इंस्टेंस बताऊँ तो एक फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेट्स से ए है, तो हम लोग जिम जाते थे साथ में। मैं फेमस हो गया, थोड़ा ऐसे रिकॉग्निशन मिलने लग गया। अब तो फिर मेरे को रैंडमली उस पर्सन का कॉल आता, मतलब वापस मैं जिम में गया तो उससे मिला मैं। फिर उसके बाद उस बंदे का रैंडमली हर हफ्ते कॉल आने लग गया और अर्पित एवरीथिंग गुड, जस्ट वांटेड टू कैच अप विद यू, एवरीथिंग वेल। मतलब दैट वाज़ सो रैंडम, मतलब दैट फ्रेंड वुड हैव नेवर टॉक्ड टू मी इन अ ईयर, 2 इयर्स एंड ही इज़ कॉलिंग मी रैंडमली ओवर वीकेंड्स नाउ कि बस कैच अप करने के लिए। तो आई मतलब दैट इज़ लाइक ऐसे टाइप के लोग मिले, कुछ लोगों ने चैट्स में बोला मीट करते हैं, ये करते हैं। सो या द लाइक दैट वाज़ आल्सो अ यू पार्ट। मेट देम? डिड आई? यू मेट ऑल दिस पीपल? फ्यू ऑफ सो आई बिलीव कि कुछ गलत नहीं है यार, मतलब इफ आई सी समवन, इफ आई वुड बी देयर आई माइट हैव डन द सेम थिंग राइट। एंड इट इज नॉट कि उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया है बिकॉज मतलब फॉर वट एवर रीजन, बट आई फील इट्स फाइन। आई डोंट माइंड मीटिंग दोज पीपल क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ कुछ मेमोरीज पहले शेयर करी थी। सो मतलब आई डेफिनेटली डिड मीट देम व्हेन इट वाज पॉसिबल, व्हेन इट वाज फीजिबल। तो वो चीज़ है। The rare quality and the thinking what today's young generation has कि लोग ना ग्रज लेके बहुत बैठे रहते हैं। ये तो फिर भी 2 साल नहीं बात होने के बाद इफ यू आर मीटिंग एंड नॉट इमीडिएटली बट आफ्टर सम टाइम ऑल्सो, क्योंकि सब फ्री नहीं है सब एक समय पे, बट एक छोटी छोटी बातों पे लोग ग्रज लेके पूरी जिंदगी भर के लिए बैठ जाते हैं। तो विच इज दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंगल टू एनीथिंग विच हैपेंस इन द लाइफ। बट सिंस चलो मैरिड वुमेन्स का मैसेज आया था, लड़कियों के मैसेज आते हैं कि नहीं? क्या मतलब किस तरह के मैसेज आते हैं? सो ये तो मतलब सो अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, डोंट आंसर द एग्जैक्ट आंसर। नहीं 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 नहीं, इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट। मतलब अगर मैं आपको सच बताऊं तो आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फीमेल इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, और उनके जो डीएम्स होते हैं वो बहुत अजीब और मतलब आई वुड से गंदे होते हैं क्योंकि लड़के होते हैं ऐसे। बट वेयर ऑन दी अदर हैंड जो लड़कियां होती है दे आर नॉट ऐसा। इंस्टेड ऑफ लेट्स से लड़का तो सीधा जाके बोल देगा क्या हम मिल सकते हैं, मुझे आप अच्छी लगते हो, ये वो। Whereas girls are not like this, they are more subtle and so they will try hi, I, ये वो, तो मतलब they are more gentle, they are not like ऐसे harsh hit नहीं करते हैं। So that way it has been better, मतलब इतना ऐसा कुछ बुरा नहीं आया है। नहीं, बढ़िया, बुरा आना भी नहीं चाहिए। सो लाइक व्हाट सो नाउ इफ यू सी योरसेल्फ इन द लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 साल बाद 6 साल बाद क्या करोगे, बट अगर अभी मान लेते फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा होता है व्हेन यू नीड टू चूज़ बिटवीन फेम एंड मनी, और वी से द फेम एंड पावर एंड मनी, क्या तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? I would definitely say it's money and power, both of, मतलब अगर ओवर फेम चूज करना है तो एनी डे इट वुड बी मनी एंड फेम। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना इस पे ग्राइंड कर ही रहा हूँ, क्यों रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज सो दैट आई कैन अर्न मोर मनी, आई कैन ग्रो माई नेटवर्क एंड एवरीथिंग। सो दैट इज समथिंग आई बिलीव आई वुड डेफिनेटली चूज फेम एंड मनी। एक और चीज़ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे पास हज़ारों, लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हो जाते हैं, बट वो फॉलोअर्स वो वाले भी होते हैं 90% व्हिच आई हैव आल्सो सीन कि जो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाह रहे, वो बस हो-हा के लिए फॉलो करके बैठे हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वैसे ही होते हैं। मैंने वो नोटिस किया अपने में, मेरे साथ भी एक हुआ था, मैंने एक रील डाली थी उसमें 200 के आए थे, उसकी वजह से मेरे 1000 फॉलोअर्स बढ़े, तो वो 1000 इतने खराब क्वालिटी के फॉलोअर्स हैं जिनको मैं रिप्लाई भी नहीं करना चाहूँगा। तो मैं ओवर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ओवर द टाइम, जैसे मेरे को ये लगा कि चलो मेरे को ना ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ये बहुत वो लगता है कि बहुत भीड़ नहीं चाहिए, मतलब 1000 हो, पर 1000 ऐसे काम के हो जिनके साथ मुझे बैठ के बात कर पाऊँ, जिनसे बात कर पाऊँ। तो
ये वाले चीज़ के बारे में लोग अभी बहुत नंबर्स के पीछे भागते हैं और फिर लोग क्वालिटी के पीछे बहुत कम भागते हैं। व्हाट डू यू सी कि ओवर अ टाइम व्हाट डू यू वांट टू गो बिहाइंड, लाइक कि नंबर्स बढ़ जाएँ, कि क्वालिटी भी बढ़े, और किस चैनल पे मेरा क्वालिटी बढ़े? ठीक है, सो आंसरिंग दिस क्वेश्चन आई वुड से कि देखो इंस्टाग्राम की जो भी ऑडियंस होती है ना कहीं वो थोड़ी वेली टाइम ये पास बात मत वाली। बोलो तुम। ओके, हाँ। सो कहीं न कहीं जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आई वुड से लॉयल जो ऑडियंस होती है वो यूट्यूब की होती है। सिंपल रीज़न ये है कि वहाँ पे लोगों का अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन कि क्यों कुछ लोग नंबर्स के पीछे भागते हैं व्हेयरएज़ कुछ लोग जो क्वालिटी के पीछे जाते हैं। आई थिंक द मेन रीज़न इज़ दैट जो भी लोग ज़्यादा नंबर्स के पीछे जाते हैं, दीज़ पीपल आर दोज़ हू वांट टू अर्न मनी थ्रू स्पॉन्सरशिप्स। क्योंकि अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, देन दे डोंट एक्चुअली सी आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, दे विल सी कितने ज़्यादा नंबर्स हैं। भले ही आपकी एकदम टॉप क्वालिटी हो, लेकिन अगर आपके 1000 फॉलोवर्स हैं, तो कोई ब्रांड आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। व्हेयरएज़ दोज़ पीपल जो खुद का बिज़नेस करते हैं, खुद की सर्विसेज़ ऑफर करते हैं, दीज़ आर द पीपल हू रन बिहाइंड क्वालिटी आई फ़ील, क्योंकि ये डेफिनिटली हो सकता है 1 लाख लोगों में से भी कोई 1000 का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाए। व्हेयरएज़ अगर क्वालिटी के लोग हैं, तो वो 10,000 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीद पाएँगे। सो अगर जो बंदा खुद से रेवेन्यू कर रहा है, खुद का खुद सेल कर रहा है, उसके लिए जो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो आई थिंक एनीवन हू इज़ क्रिएटिंग कंटेंट नीड्स टू डिसाइड कि उसको क्या करना है। तो अगेन एज़ आई सेड। मैंने भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि लॉयल इज़ ऑन यूट्यूब, क्वालिटी इज़ ऑन लिंक्डइन, एंड देन जेनेरिक ऑडियंस इज़ ऑन इंस्टाग्राम, मास। बट वो मास में देन वी एबल टू फाइंड 1% और लेस देन 1% हू इज़ लाइक ऑन द दैट कि सही ऑडियंस तक हिट कर गई जो मैं बोल रहा हूँ। एंड ऐसे भी बहुत लोग होते हैं वहाँ प्रेज़ करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। देन ट्विटर इज़ अगेन वेरी रैंडम, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है ट्विटर। तो वो अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया, तो व्हिच इज़ सही। सो anywhere in your particular journey you tried exploring other platforms apart from Instagram, which is LinkedIn, YouTube and Twitter? सो मैंने यूट्यूब पे आई एम स्टिल एक्टिव, इसी के साथ-साथ लिंक्डइन पे भी मैं एक्टिव हूँ। ट्विटर आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड अ लॉट, क्योंकि लाइक माय हैंड्स आर फुल, मे बी इन द फ्यूचर आई विल। बट हाँ, लिंक्डइन और यूट्यूब पे वी आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव, हर दिन हमारा कुछ ना कुछ पोस्ट या वीडियो जाता रहता है। सो दैट इज़ देयर। सब कुछ खुद ही करते हो, शूट करना, स्क्रिप्ट लिखना, कोई किट कुछ लोग और रख के रखे हो? ऑलराइट, सो आई डू हैव अ टीम, हमारी लगभग 5 से 7 लोगों की टीम रहेगी, जिसके अंदर बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग होती है मोस्टली दैट इज डन बाय मी। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की स्क्रिप्टिंग इज प्रीटी इजी, इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स मतलब मोस्टली इंस्टाग्राम कंटेंट इज अबाउट नॉलेज, 1 मिनट में नॉलेज देना है या मेरा ओपिनियंस या कुछ मेरा लाइफस्टाइल बोलना है, सो दैट इज़ नॉट एन इशू फॉर मी टू आइडिएट। लेकिन सम टाइम फॉर यूट्यूब को जैसे हम लोग मंथ में ट्राई करते हैं 10 से 12 वीडियोस डालें, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च लगता है, स्क्रिप्टिंग भी लगती है। सो उसके लिए देयर आर 2 पीपल इन द बैक एंड जो बेसिकली सारा डेटा गैदर करते हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालते हैं, एंड वंस ऑल ऑफ दैट इज़ डन, देन दैट स्क्रिप्ट कम्स टू मी। तो देन आई रिव्यू दैट स्क्रिप्ट, उसके अंदर मेरे को कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं वो डालता हूँ, वरना एंड देन आई प्रोसीड। तो जो शूटिंग वाला पार्ट है दैट इज़ डन बाय मी ओनली राइट नाउ, एज़ ऑफ नाउ। घर में आई हैव अ लाइक अ होम सेटअप, प्रोफेशनल सेटअप है, तो वहाँ पे वी शूट, एंड देन द एंटायर एडिटिंग इज़ ऑल्सो डन बाय एडिटर्स। हमारे पास लगभग यूट्यूब के 4-5 एडिटर्स हैं और लगभग 2 से 3 इंस्टाग्राम के एडिटर्स हैं। एंड जो पोस्टिंग होता है अगेन जो मेरे स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, दीज़ पीपल ऑल्सो एक्ट एज़ माय पर्सनल मैनेजर्स। सो दीज़ पीपल ऑल्सो एंड अप पोस्टिंग कंटेंट ओवर ऑल द प्लेटफॉर्म्स। जैसे 2 इंस्टाग्राम पे जाता है, 1 यूट्यूब पे जाता है, सो दे टेक केयर ऑफ पोस्टिंग एंड एवरीथिंग। सो लाइक अभी तुमने 21 साल की उम्र में वो सब मैं बहुत सारी चीज़ें कर ली जो एक 30, 35, 40 साल की उम्र के इंसान भी चाहता है कि मैं ये लाइफ में अचीव करूँ। तो इससे मतलब खुशी तो होती है डेफ़िनेटली। कभी-कभी किसी चीज़ का डर लगता है या फिर यू थिंक कि मुझे अब ये करना है, ये चीज़ नहीं हुआ तो, क्योंकि डर तो सबके मन में रहता है किसी न किसी चीज़ का। तो एक क्या एक ऐसा डर है जो तुम्हारे मन में है? दूसरा, क्या अचीव करना चाहते हो अब नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन योर लाइफ पर, बी इट लाइक पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग? सो बात है किस चीज़ का डर लगता है, दैट इज़ बेसिकली कि यार आई हैव बिल्ट these things over maybe not like since 1.5-2 साल तो हो गया मेरे को, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करी है राइट नाउ। एंड इफ आई बिलीव, जैसे कुछ इंस्टेंसेस आए, जैसे मैंने बताया अकाउंट हैक हो गया, एंड
वायलेशंस हो गए। सो आई बिलीव अगर ऐसा कुछ चीज़ वापस आ जाता है, तो इट मेक्स मी डाउट माई सेल्फ कि अगर ऐसा फ्यूचर में होता है, विल आई हैव कैपेबिलिटीज ऑफ बिल्डिंग दिस थिंग अगेन। सो दिस इज अ डाउट दैट आई हैव इन माई माइंड कि यार उस वक्त पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, तो कर रहे थे, लेकिन अब जब पता है कि ये चीज़ आने में कितना टाइम लग सकता है, कितना एफर्ट जाता है, तो दैट क्वेश्चन कम्स, इफ आई लूज दिस अगेन, विल आई बी एबल टू मेक इट अगेन? तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड, व्हाट आई एस्पायर टू बी, काफ़ी लोग मेरे से ऑलरेडी, एटलीस्ट पीपल ऑफ माय एज, जिनकी अभी सैलरीज होगी 40-50 हज़ार की इन एमएनसीज एंड ऑल, दीज पीपल थिंक कि अर्पित की लाइफ सेट हो गई है, बट व्हाट आई सी इज नॉट कि आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट अमंग पीपल हु आर माय एज, बेसिकली बिटवीन 20 to 24, बट व्हेन आई टॉक टू पीपल हु आर ऑन अ हायर लेवल, जो बेसिकली 30s में हैं, 35s में हैं, दीज पीपल हु आर ऑलरेडी रनिंग देयर ओन बिजनेसेस, देयर ओन एजेंसीज, या बेसिकली फॉर एग्जांपल आई पिक्चर माई सेल्फ, अगर मैं कल को शार्क टैंक की स्टेज पे खड़ा हो जाता हूँ, हाउ मच वैल्यू विल दीज रेप्यूटेड पीपल, जिनका ओपिनियन एक्चुअली मैटर करता है, द मोस्ट क्वालिटी पीपल, इन लोगों का ओपिनियन कितना मैटर करता है, विल दे बी, मतलब वो देख के क्या रिस्पेक्ट करेंगे? एंड व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक द आंसर इज नॉट सो, लाइक इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स से देयर इज अ इन्फ्लुएंस, इफ दे नीड टू चूज बिटवीन अ इन्फ्लुएंसर विद 700K वर्सेस समवन जिसने खुद का एक स्टार्टअप किया है, एजेंसी रन करता है, खुद का बिजनेस करता है, आई बिलीव दीज पीपल विल डेफिनेटली थिंक जो बंदा बिजनेस कर रहा है, एजेंसी चला रहा है, ही इज ऑन अ हायर लेवल, या दी लाइक ये लोग उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। एंड आई बिलीव मेरे को इन लोगों से वो रिस्पेक्ट चाहिए। सो राइट नाउ आई बिलीव कि यार ये सब तो चलता रहेगा, लाइक इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट इज़ लाइक अ पैसिव थिंग, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, बिकॉज नाउ दैट आई हैव अ टीम। बट इसी के साथ साथ खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, और कुछ ऐसा करना है जिससे जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। ये इसका अंडरस्टैंडिंग तुम्हें अभी आ गया है, विच इज़ वेरी नाइस। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया हूँ, मैं धंधा बनाकर उसी डिस्ट्रीब्यूशन को बेच कर अपना धंधा और बना लूँगा। पर मार्केट स्टेट के हिसाब से जितने के पास भी डिस्ट्रीब्यूशन था, ज़रूरी नहीं कि उसका धंधा बहुत अच्छा बनेगा। ये मतलब जितने भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जितने भी इनके पास क्रेडिबल लोग बात करें, ये सारा चीज़ एक ही चीज़ से होता है, क्रेडिबिलिटी। और क्रेडिबिलिटी कहाँ से आती है? एक क्रेडिबल इंसान दूसरे क्रेडिबल इंसान को तुम्हें रेफ़र कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएशन एजेंसी दूसरे कंटेंट क्रिएशन एजेंसी को रेफ़र कर रही है, एक ब्रांड दूसरे ब्रांड को रेफ़र कर दे रही है कि इससे वीडियो बनाओ। ये चीज़ धीरे-धीरे जब यू स्टार्ट टॉकिंग टू मोर फाउंडर्स, यू स्टार्ट वर्किंग विद देम डायरेक्टली, नॉट एज़ अ इन्फ्लुएंसर, बट एज़ अ पर्सन हू कैन हेल्प देम ग्रो देयर पर्टिकुलर चैनल्स, वहाँ क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। दैट्स वेयर एक्चुअली आई थिंक कि यू कैन हेड ऑफ की फॉर एग्जांपल यू नो कि हाउ यू कैन ग्रो दिस। तो अगर वही ब्रांड्स को यू स्टार्ट हेल्पिंग देम कि यार अब मैं आपको ग्रो कर दूंगा, तो वो 10 लोग नेक्स्ट टाइम किसी को बोलेगा वो कि ये बंदा ये करेगा। ये हमारे साथ भी होता है बहुत सारे केसेस में कि उस इंसान के साथ उसको उसके साथ काम इतना अच्छा कर लो कि वो दूसरे इंसान को बताएगा, तो वहीं से वो क्रेडिबल नेटवर्क बनता है ओवर द टाइम एक्चुअली, which is very interesting, which you realized now. I think more upcoming times may you will grow in this particular thing. One last thing you want to say to any Gen Z out there. I think you are Gen Alpha, I think, na? Yeah, I'm Gen Z. Gen Z, ना? तो any Gen Z who is in college right now, क्योंकि 18 से लेके मतलब 22 साल वाले बहुत लोग अभी कॉलेज में हैं। उनको what one thing you would say कि not everyone can become an influencer, not everyone can become a CFA founder, कोई नहीं। But one thing which them at least they can do something decent in their life, जो उनको कॉलेज से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि वो ऐसे बाद में 3rd ईयर के बाद या 4th ईयर के बाद नहीं सोचे कि मैं कुछ नहीं किया जीवन में। राइट, राइट, राइट। तो इसमें फ्यू थिंग्स दैट आई वुड से, सबसे पहले तो यार एक अपने कॉलेज इवेंट्स में आसपास के लड़कियों से, लोगों से बात करना शुरू करो, बिकॉज दैट कॉन्फिडेंस विल लीड यू, इट विल हेल्प यू कनेक्ट विद गुड पीपल। एक ये चीज़ है, एंड सेकेंडली जस्ट लर्न एनीथिंग। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव आपको कोई भी स्किल डिसेंट सीखने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। अगर मेरे को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीखनी है, अगर मेरे को एड्स चलाना सीखना है, अगर मेरे को कुछ भी पढ़ना है, आई थिंक अगर तुम 24 आवर्स डेडिकेटेडली उस चीज़ को सीखोगे, दैट इज़ अ डिसेंट टाइम कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में 90% लोगों से ज़्यादा समझ में आ जाए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये चीज़ लाइफ में आगे करनी है या नहीं करनी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा भी नहीं कि ये चीज़ खरीदनी पड़ती है, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज़ ऑफ नाउ। तो ये सारी आई बिलीव जो लोग हैं, वो अपना पहला घंटा देने में
बहुत टाइम लगा देते हैं। दीज पीपल थिंक मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, कब सीखूँ, कहाँ से सीखूँ, अ लॉट ऑफ टाइम इज़ बीइंग वेस्टेड देयर। बट इफ दे डिसाइड कि नहीं यार अभी ये पॉडकास्ट खत्म हुआ है, अभी के अभी मैं एक टैब में सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखना है, यूट्यूब पे कोई कोर्स मिल जाएगा, 24 घंटे टोटल उसका देख लो कुछ-कुछ करके, यू विल हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर यू वांट टू गो एंड you will have a direction as well. So this is something I would suggest to everyone who is in college or early 20s कि जो भी स्किल तुम्हें सीखना है, don't overthink about it. एक छोटा सा एक्शन आज से लो which will help you get that clarity. 99% लोग सही चीज़ों पे अपना टाइम नहीं डालते, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि अगर वो ढंग लगा के दिमाग लगा के कुछ सीख ले 2 दिन 5 दिन 7 दिन तक ना, वो कम से कम 90% लोगों से बेहतर ही बनते हैं। बन जाएंगे। तो वो एक फैक्ट है विच इज़ स्टिल आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट थिंकिंग। अभी भी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद भी many will not do it. यू विल नॉट डू। मैं ये कब से बोल रहा हूँ कि दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग से जॉब मिलेगा। स्किल से जॉब मिलना होता तो मिल जाता तुम्हें। तुम्हें कोडिंग आती है तो जॉब मिलना तो मिल जाता। दिमाग लगाओ जॉब मिलेगी। तो लोग दिमाग नहीं लगाते। विद दिस थैंक यू सो मच। इट वाज़ ग्रेट नोइंग यू। बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you so much for having me. I hope लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो from my journey.